हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट सर, बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट आई है सर। आई होप आप लोगों ने रीड करी होगी, तो एक बार उसको डिटेल डिस्कस करते हैं। क्या है यूजीसी? क्या है सर? आपको सबको पता होना चाहिए सर। यूजीसी इज अ बॉडी विच मैनेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस वगैरह को, यूनिवर्सिटीज को, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इन सबको मैनेज करके चलती है। उन्होंने आज ही एक सर्कुलर रिलीज किया है और जिसमें बोला गया है कि सर सीए, सीएस, सीएमए, इन सब कोर्सेज को पोस्ट ग्रेजुएट माना जाएगा। इन सब को क्या माना जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएट्स माना जाएगा। मतलब अगर आपने सीए क्लियर कर लिया है तो नाउ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट। अब आप पोस्ट ग्रेजुएट है। आपने सीएस क्लियर कर लिया है, यू आर क्वालिफाइड सीएस, तो नाउ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आपने सीएमए क्लियर कर लिया है तो नाउ यू आर पोस्ट ग्रेजुएट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही बढ़िया अनाउंसमेंट है सर। अब इसका इंपैक्ट जानते हैं, क्योंकि सर इसका इंपैक्ट सुनना बहुत जरूरी है। क्या होता था अगर मैं पुराने ओल्ड सिनेरियो की बात करूं? पहले क्या होता था सर? बच्चा 12th क्लियर करता था। 12th के बाद वो अंडर ग्रेजुएट के लिए जाता था। अंडर ग्रेजुएट के बाद अगर उसको पोस्ट ग्रेजुएट करनी है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता था। फिर वो अगर पीएचडी वगैरह के लिए जाना चाहता है तो पीएचडी वगैरह के लिए जाता था। इस तरीके से वो काम करता था। इस बीच में कुछ बच्चे क्या करते थे? 12th के बाद वो सीए, सीएस, सीएमए का कोर्स ज्वाइन कर लेते थे। सीए, सीएस, सीएमए का कोर्स ज्वाइन कर लेते थे, लेकिन साथ साथ वो बीकॉम भी कर रहे होते थे, अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे होते थे। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि सर सीए, सीएस, सीएम में डिग्री जो होती थी वो एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इट इज नॉट अ डिग्री। इसको डिग्री का दर्जा नहीं दिया गया था। इट्स अ सर्टिफिकेट कोर्स, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है। अब इससे क्या होता था कि अगर मान लो कई बार आपको हायर स्टडीज परस्यू करनी है या पीएचडी करनी है या एमबीए करनी है, तो वहां पर वो मांगते थे कि यू मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट, यू मस्ट बी डिग्री होल्डर, यू मस्ट बी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर। तो उस चीज के लिए आपको बीकॉम वगैरह करनी पड़ जाती थी, प्लस एक्सपोजर वगैरह भी मिलता था। इस वजह से बच्चा क्या करता था कि सीए के साथ साथ वो बीकॉम वगैरह भी प्रेफर करता था। रेगुलर कॉलेज से नहीं तो ओपन यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं से वो ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर ऑब्टेन करके चलता था। ठीक। पीएचडी वगैरह में कहीं साथ बहुत सारी दिक्कत आती थी। कई बार बच्चे सीए के बाद या सीए के साथ साथ सोचते थे कि पीएचडी करनी है, तो उनको पहले पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम वगैरह करनी पड़ेगी, फिर वो पीएचडी के लिए जाते थे। तो ये थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस होता, कम्बरसम प्रोसेस था। लेकिन अब न्यू सिनेरियो में क्या हुआ? अब न्यू सिनेरियो में ये हुआ कि अगर आप 12th क्लियर कर ली, 12th के बाद अगर आप सीए, सीएस, सीएमए का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, सीए, सीएस, सीएमए का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो, तो सीधा सीधा आप पीएचडी वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी नेट का एग्जाम बोला जाता है, यूजीसी नेट का एग्जाम, वो आप दे सकते हो, वो आप दे सकते हो। अब क्या होता था? इस चीज को देने के लिए बच्चा ये दो चीजें करता था। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या बोला कि अगर किसी स्टूडेंट के पास सीए, सीएस, सीएमए की डिग्री है तो वो ऑलरेडी किस लेवल पे आ गया? वो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन प्लीज मत आस्क करना, ये प्लीज क्वेश्चन मत पूछना कि सर उन्होंने बोला है पोस्ट ग्रेजुएट, तो क्या हम अंडर ग्रेजुएट भी है? ऑब्वियसली सर, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अंडर ग्रेजुएट भी माने जाओगे। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, ये मत पूछना। ठीक। तो इफ यू आर सीए, सीएस, सीएमए नाउ, तो यू आर ऑटोमेटिकली ट्रीटेड एज पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब क्या सर अब हमें बीकॉम नहीं करनी चाहिए? क्या सर हम अब बीकॉम वगैरह नहीं करें? अब कोई भी फायदा नहीं होगा, अब कोई भी बेनिफिट नहीं होगा बीकॉम का, अनलेस कि अगर आप किसी टॉप कॉलेज में हो जहां पर कैंपस प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, एसआरसीसी वगैरह में, या टॉप का कॉलेज हो जहां पर कैंपस प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, तब तो कुछ भाई मैं फायदा कह सकता हूं। लेकिन अगर आप किसी टॉप कॉलेज में नहीं हो तब बीकॉम करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप सीएस, सीएस, सीएमए की डिग्री पे बहुत अच्छे से फोकस करो, ऑटोमेटिकली यू विल बी ट्रीटेड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट। सिर्फ जॉब प्लेसमेंट के लिए अगर आपको जाना है किसी अच्छे कॉलेज में जहां पर होती है, थोड़ा रिसर्च करके जाना, तब तो आप जा सकते हो, अदरवाइज नो बेनिफिट एट ऑल। सीए, सीएस, सीएमए डिग्री करो, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी सर। और बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि सीए, सीएस, सीएमए में बच्चा इतनी मेहनत कर लेता है, इतनी नॉलेज वो गेन कर लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली सर उस लेवल तक पहुंच जाता है। पढ़ाई इतनी हो जाती है कि वो इस लेवल तक पहुंच जाता है। तो सर मैं ये बहुत बढ़िया डिसीजन कहूंगा यूजीसी द्वारा। ठीक। एक मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा लिमिटेशन क्या लग रही है, थोड़ा सा मैंने कहीं इसके बारे में पढ़ा था कि अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो आपके आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट में 55% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए। ठीक। अभी मैं इस चीज पे ज्यादा क्लैरिटी नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाए।
तो अगर आपके 55% है तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे पाओगे, वो पीएचडी वगैरह की तैयारी कर पाओगे। यहां मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात क्रिएट कर देगा, क्योंकि 55% सीए कोर्स में लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए बच्चा फाइनल लेवल पे 55% थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है, वो 50% के आसपास मार्क्स लेके आता है, 50 से 55, तो कई बार ले भी आते हैं बच्चे। तो यहां मुझे लगता है कि थोड़ी सी लिमिटेशन है। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि सर क्या रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, हो सकता ना भी मिले, हो सकता नहीं मिले, तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, मार्क्स अच्छे लेके आने पड़ेंगे, ठीक। तो अब आप सीएमए करने के बाद यू आर अ पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक, आराम से सर पीएचडी करो, अपने नाम के आगे सीए के साथ साथ डॉक्टर भी लगा लो। मैं खुद ही अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो आई होप सर ये चीज आपको अनाउंसमेंट जो थी, सर्कुलर जो था वो क्लियर हुआ होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सर हमारे जो कोर्स है, जो हमारा सीएससीएससीएमए का कोर्स है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, उसको बहुत अच्छी वैल्यू दी गई है। और सर मैं यूजीसी का तहे दिल से यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इस लेवल पे इस चीज को समझा। रिक्वायरमेंट भी थी सर बहुत सारी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाता था, तो रिक्वायरमेंट थी। तो थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने इस चीज को एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन वो यहाँ पर लेकर आए, ठीक है जी। चलो फिर आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट सर। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, क्योंकि सर आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। और सर नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना, नॉलेज के बिना कुछ भी नहीं है। नॉलेज गेन करोगे, कुछ पहुंच जाओगे, कुछ अचीव कर जाओगे, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।